पाठ 11 स्वर्ग में हड़ताल। नारायण नारायण। अरे, आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसी? कोई आवाज नहीं, कहीं कोई नजर ही नहीं आता। न सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं और न नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी भी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं है। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ भी चक्का जाम तो नहीं हो गया है? उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है, आज स्वर्ग में हड़ताल है। स्वर्ग में हड़ताल? यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाया है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। जय हो विघ्न विनाशक विनायक की। पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? हड़ताल? इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। देखी नहीं यह तख्ती, मैं हड़ताल पर हूँ। प्रभु, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए। हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। हड़ताल यानी हड़ताल। पर प्रभु, इस हड़ताल का कोई कारण भी तो होगा। सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। सब देवताओं के? पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही। कभी देखा है पृथ्वीवासियों को? वे स्वयं लालची तथा बेईमान हैं। उनकी लूटने, खसोटने, छीनने, बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिटती। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसीलिए मैं हड़ताल पर हूँ। नारायण नारायण। आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सब के तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। यह तो आप उन्हीं से पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। दुहाई हो महाराज, आज कामकाज ठप क्यों हो गया है? आज हम सब हड़ताल पर हैं, मालूम है ना? पर महाराज, आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झनझनाने लगते हैं। लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की फुहार होने लगी हो। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। तुम्हें अपने आसपास देखने से फुर्सत हो तो कुछ नजर भी आए। ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। वर्षा? वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है। इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं? हाँ, इसी के कारण। पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं। और दुख की बात तो यह है कि अब जो बारिश में करता हूँ अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मैं परेशान न हूं तो क्या करूं? अरे, इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूँ। आज स्वर्ग लोक सचमुच में ही सूना है, इसलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती। क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर हैं? पता लगाता हूँ। नारद कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। जय हो देवकी नंदन। क्या आप भी हड़ताल पर हैं? पर प्रभु, यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर हैं। आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? नारायण नारायण। प्रभु, आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। खाक उदार है, तभी तो मेरी प्रिय गायें पृथ्वी पर प्लास्टिक खाकर मर रही हैं। मानव ने तो बस हद कर दी है। प्लास्टिक की थैलियों में फल, सब्जी के छिलके, कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है। बेचारी भूखी गायें प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती हैं और मौत के मुंह में समा जाती हैं। नारायण नारायण। यह तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है नटवर नागर। आपके हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है।
चलता हूँ, नारायण नारायण। तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, यानी देवियां आज खुशियां मना रही होंगी। चलूं जरा सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के पांव छूकर आऊं। अरे, सन्नाटा तो यहाँ भी वैसा ही है। क्या देवियां भी हड़ताल पर हैं? नारद माँ दुर्गा देवी के पास पहुंचते हैं, जो एक पहाड़ी पर उदास बैठी हैं। जय हो देवी माँ, आज आप भी बैठी हैं खाली खाली, न सिर पर मुकुट और न कानों में बाली। लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत? देवता हड़ताल पर हैं तो उन्हें होने दीजिए, अपनी पूजा अर्चना तो ना रोके। कैसे ना करूं हड़ताल? कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? जांच पड़ताल किसकी? यही तो दुख है नारद। कहते हो स्वयं को विशारद, पर हो वहीं के वहीं। माफ कीजिए माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया? गुस्सा थूक कर साफ साफ कहिए। मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। शेरों की खाल बेची जा रही है। माँ, आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ, सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। नारद ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। वहां ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश चुपचाप बैठे हैं। नारायण नारायण, त्रिदेव की जय हो। प्रभु, क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई न कोई वजह तो होगी। प्रभु, अब आप ही कुछ बोलिए। आपने तो आज अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुमला रहा है। कमल भला कैसे मुरझाएगा? वह तो खिलता ही है कीचड़ में। कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी? यही तो रोना है। मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है। पर प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। आप भी? मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर शुद्ध हैं। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहा है। पर प्रभु, क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए। कुछ तो सोचिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सोचने लगते हैं। प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। नारायण नारायण, खूब कही प्रभु। आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण, अब आप सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेश लेकर जाता हूँ। नारायण नारायण। यह कहकर नारद पृथ्वी की ओर चल देते हैं।